वेलकम टू अनमोल ट्रेनिंग। हाय, आई एम दानेंद्र। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। अनमोल सॉफ्टवेयर में आज हम किसी हितग्राही की ट्रैकिंग करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि हितग्राही का पंजीयन वास्तव में विवाह पंजीयन कहलाता है। जब हितग्राही पहली बार पंजीकृत किया जाता है, पंजीकरण के बाद वह हमारा लक्ष्य दंपत्ति हो जाता है। उसको फैमिली प्लानिंग से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना अब हमारी जवाबदारी होती है। हितग्राही को यही सुविधाएं प्रदान करना ट्रैकिंग कहलाती है। साथ ही गर्भवती होने पर महिला का चिन्हांकन भी हो जाता है। ट्रैकिंग की सुविधा सब सेंटर स्तर पर भी दी जानी है, जो CHO स्तर से दी जानी है। यदि हितग्राही सब सेंटर पर आता है तब ANM 1 महीने में ना हो सके तो प्रत्येक 2 या 3 महीने में अपने लक्ष्य दंपत्ति से मिलकर जानकारी ले और सुविधाएं आशा के साथ मिलकर प्रदान करे और इसी विजिट को अनमोल पर दर्शाए। इसी को अनमोल में लक्ष्य दंपत्ति की ट्रैकिंग कहते हैं, या इसे ही हम ट्रैकिंग कहते हैं। लक्ष्य दंपत्ति की ट्रैकिंग के दौरान ANM द्वारा हितग्राही को दिए गए फैमिली प्लानिंग के साधन की भी अनमोल में एंट्री की जाती है। यदि हितग्राही की डिलीवरी हो चुकी है और दूसरी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो क्या कारण है कि हितग्राही फैमिली प्लानिंग का क्या कारण है? हितग्राही फैमिली प्लानिंग का कोई साधन अगर उपयोग कर रहा है तो उसकी जानकारी अनमोल सॉफ्टवेयर में भरी जानी है। दूसरी बार प्रेग्नेंट ना होने पर कोई ना कोई तो कॉन्सेप्टिव्स यूज किया जा रहा होगा। आइए अब चलते हैं कंप्यूटर या टैबलेट में, देखते हैं कि हम किसी हितग्राही की ट्रैकिंग किस प्रकार करते हैं। हम सीधे ही ब्राउज़र के पते के बॉक्स में अनमोल nhmmp.gov.in डालकर इंटर कर लेते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड लॉगिन को क्लिक करते हैं। ANM रेडियो बटन को सेलेक्ट कर ANM की ID डालते हैं। ANM की ID डालने के बाद कैप्चर डालते हैं। कैप्चर डालने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे हम ANM के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ANM जहां बाईं ओर ANM का नाम दिखाई देता है, नीचे डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती। यहां पर हमें हितग्राही की ट्रैकिंग करने के लिए डाटा एंट्री के अंदर इसी के सामने के नीचे की ओर झुके तीर को क्लिक करके उसके नीचे के ऑप्शन खोलकर ट्रैकिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। डाटा एंट्री इसी के अंदर ट्रैकिंग ऑप्शन क्लिक करने के कुछ समय बाद हम एलिजिबल कपल के ट्रैकिंग वाले पेज पर आ जाते हैं। क्लिक करने के थोड़े समय बाद ही यहाँ पर MPID वाले बॉक्स पर MPID लिखकर या तो सर्च कर लेते हैं या नीचे की लिस्ट में दिख रही हितग्राही उसमें ढूंढ लेते हैं। हितग्राही का नाम सर्च करने के बाद हम हितग्राही के नाम के सामने दिखने वाले सर्विस बटन को क्लिक करते हैं। सर्विस बटन को क्लिक करने के बाद एक मैसेज प्रदर्शित होता है, जिस पर लिखा होता है कि आप समग्र और बैंक की जानकारी को अपडेट करने के लिए जाना चाहते हैं। अगर हम समग्र और बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो ओके या ठीक है बटन को दबाते हैं। यदि ऐसा नहीं करना है और आगे जाना है तो इस मैसेज पर हम कैंसिल या हिंदी में अभी नहीं बटन को दबाते हैं। अभी नहीं बटन को दबाने पर हम हितग्राही की ट्रैकिंग वाले पेज पर चले आते हैं। जैसे ही हम अभी नहीं बटन को क्लिक करते हैं, हम हितग्राही की ट्रैकिंग के पेज पर आ जाते हैं, जहां ऊपर हमें हितग्राही का नाम दिखाई देता है उसके पति के नाम के साथ, और नीचे भरने के लिए डिटेल्स दिखाई देती हैं। ऊपर की ओर हमें लास्ट विजिट की तारीख भी दिखाई देती है, जो लगभग वही होती है जो मदर रजिस्ट्रेशन की होती है, जिसे एरो से दिखाया जा रहा है।
यहाँ पर हमें सब सेंटर के नीचे से सब सेंटर चुनना है और विलेज के नीचे से गांव का नाम चुनना है। आशा के नाम के नीचे से आशा का नाम चुनना है। आशा का नाम चुनने के बाद विजिट डेट पर आते हैं। जैसे ही हम विजिट डेट पर क्लिक करते हैं, नीचे एक कैलेंडर प्रदर्शित होता है। विजिट डेट के ऊपर माउस या मोबाइल पर टच करने पर कैलेंडर खुलता है, जिस पर हम विजिट की डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें माह, विजिट के कैलेंडर में से महीने वाले हिस्से में से माह सेलेक्ट किया जाता है। महीने के ऊपर टच करके हम माह सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद दिनांक या तारीख से दिनांक सेलेक्ट करते हैं। दिनांक सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेगनेंसी वाले ऑप्शन पर प्रेगनेंसी होने पर यस सेलेक्ट करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पर पॉजिटिव सेलेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी ना होने पर हम प्रेगनेंसी के नीचे नो सेलेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी ऑप्शन के नीचे नो सेलेक्ट करते हैं। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव दिखाते हैं और जैसे ही डाटा हम सेव करते हैं, हितग्राही गर्भवती महिला के रजिस्ट्रेशन के लिए आगे चली जाती है। यदि प्रेगनेंसी को नो या नन किया गया, तब कॉन्सेप्टिव्स मेथड क्या लिया गया, ये सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रेगनेंसी नन या नो करने पर हितग्राही मदर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाता है, उसकी दोबारा ट्रैकिंग की जा सकती है। यदि हितग्राही को प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉन्सेप्टिव्स की लिस्ट में से ऑप्शन चुनकर क्या दिया गया है ये दिखाना पड़ता है। इसमें पहला ऑप्शन है कंडोम, दूसरा ऑप्शन है ओरल पिल्स, तीसरा ऑप्शन है आयुसीडी 380 जो 5 साल के लिए लगाई जाती है, फिर आयुसीडी 375 जो 3 साल के लिए लगाई जाती है, इमरजेंसी पिल्स या अन्य कोई। यदि कुछ नहीं दिया गया तो नन को सेलेक्ट करते हैं और डाटा हम सेव कर देते हैं। सेव करने पर हितग्राही की ट्रैकिंग की डेट नीचे की विंडो की लिस्ट में आ जाती है। साथ ही पिछली ट्रैकिंग की तारीख और उसमें कंडीशन क्या थी, अर्थात प्रेगनेंसी थी या नहीं, यह भी दिखाई देती है। इससे हमें 2 फायदे होते हैं, पिछली प्रेगनेंसी की तारीख भी मिल जाती है और डाटा की हितग्राही की जानकारी भी। 2 बच्चों में अंतर भी पता चल जाता है। यदि प्रेगनेंसी पॉजिटिव की गई और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव किया गया, तब हितग्राही को सेव करने के बाद एक मैसेज आता है कि हितग्राही की ट्रैकिंग सक्सेसफुली कर ली गई है और मैसेज के विंडो बॉक्स में ओके करने पर स्वयं ही हितग्राही मदर रजिस्ट्रेशन में चला जाता है। ओके की बटन दबाने पर थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद पेज अपने आप ही मदर रजिस्ट्रेशन की विंडो में बदल जाता है या चला जाता है। हितग्राही की ट्रैकिंग प्रत्येक कम से कम 2 महीने में एएनएम द्वारा की जानी है। आप नहीं जा पा रही हैं तो आशा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर हितग्राही की ट्रैकिंग करते रहें। इससे ये पता चलता है कि आप हितग्राही के संपर्क में हैं और हितग्राही आपके संपर्क में है, और जब भी हितग्राही या महिला गर्भवती होगी तो आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हर 2 महीने में ट्रैकिंग की जाती है। अब हम किसी हितग्राही की ट्रैकिंग कर जब उसकी प्रेगनेंसी यस करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव करते हैं, कॉन्सेप्टिव वाले बॉक्स में नन चुनना चाहिए। जब हितग्राही कोई कॉन्सेप्टिव्स उपयोग नहीं कर रहा है तभी तो वह प्रेग्नेंट होगा, है ना। तो जब भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव करें तो कॉन्सेप्टिव वाले बॉक्स में नन चुनना चाहिए। यदि वहाँ पर कोई कॉन्सेप्टिव्स दे दिया गया तो प्रेगनेंसी क्यों होगी भाई, जब वो हितग्राही कॉन्सेप्टिव्स उपयोग कर रहा होगा।
कई बार एएनएम प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव कर देती हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव नहीं करती और डाटा सेव कर देती हैं और कॉन्सेप्टिव्स भी दे देती हैं या कॉन्सेप्टिव्स देकर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कर देती हैं। इससे समस्या यह होती है कि अक्सर ये डाटा मदर रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं जाता और डाटा सेव हो जाता है। डाटा सेव होने के बाद अगर ये अनमोल ऐप से किया गया है तो कई बार ये त्रुटि में चला जाता है या डाटा सेव नहीं होता, आगे की ओर नहीं बढ़ता। फिर एएनएम हमसे शिकायत करती हैं कि डाटा आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ मेल स्टरलाइजेशन का भी ऑप्शन होता है। इस अवस्था में एएनएम शिकायत करती है कि वह गर्भवती आगे नहीं बढ़ रही है या अनमोल में लक्ष्य दंपत्ति में तो सिंक है लेकिन मदर रजिस्ट्रेशन सिंक नहीं हो रहा है या सिंक नहीं होता। अनमोल ऐप में तो नहीं सुधार सकते पर यहाँ ब्राउज़र में एंट्री करने पर इसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर आसानी से इसे सुधार पाते हैं। कई बार ये समस्याएं होती हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास आने पर वह इन्हें सुधार देता है जिससे हितग्राही का डाटा आगे की ओर बढ़ जाता है। आइए एक हितग्राही पर हम आज रियल टाइम ट्रैकिंग करते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग करने से आशय ये है कि वास्तविकता में एक हितग्राही की ट्रैकिंग करते हैं। देखिए इसी रजिस्ट्रेशन में हमने ट्रैकिंग को सेलेक्ट किया, हमने एक हितग्राही रजिस्टर्ड किया था। आज हम उसकी एक विजिट दिखाएंगे जब प्रेगनेंसी नहीं थी और फिर प्रेगनेंसी दिखाएंगे उसी हितग्राही की। गलती से अगर एक बार प्रेगनेंसी हम नहीं दिखा पाए और हितग्राही आगे नहीं बढ़ा तो दोबारा कर सकते हैं। हम हितग्राही के सामने की सर्विस बटन को क्लिक करते हैं। आने वाले मैसेज में यह बताता है कि हमें समग्र और बैंक डिटेल वाले पेज पर जाना है या नहीं। इसे अभी नहीं या कैंसिल बटन को क्लिक कर देते हैं जिससे हम हितग्राही की ट्रैकिंग वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ ऊपर लास्ट विजिट की तारीख दिखाई दे रही है 13/10/22 जिसे माउस से सेलेक्ट किया गया था। देखिए 13/10/22 को उसकी लास्ट विजिट थी। यहाँ नीचे कोई विजिट नहीं दिखाई दे रही है। हम 13/10/22 को ही हितग्राही की एक विजिट दिखाते हैं और प्रेगनेंसी नो करते हैं और कॉन्सेप्टिव्स में कंडोम या ओसी पिल्स दे देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या हुआ। दिया, हमने सेव किया। एलिजिबल कपल ट्रैकिंग सेव सक्सेसफुली का मैसेज आया। जैसे ही हम सेव की लाल कलर की बटन को दबाते हैं एक मैसेज प्रदर्शित होता है, एलिजिबल कपल ट्रैकिंग सेव सक्सेसफुली। इसका मतलब है एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग सही से सेव हो गई है। मैसेज में ओके करने पर नीचे की लिस्ट में ट्रैकिंग की डेट दिखाई देती है जो नीचे दिखाई दे रही है 13/11/22। गलती हो गई 13/11/22 जबकि 13/10/22 कुछ था। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से डेट के सामने की आई बटन को क्लिक करते हैं। हमें ऊपर की ओर संबंधित तारीख को की गई ट्रैकिंग का डाटा दिखाई देता है। जैसे ही हम डेट के सामने की आई बटन को क्लिक करते हैं ऊपर वही डाटा हमको दिखाई देने लगता है। लेकिन हितग्राही मदर रजिस्ट्रेशन में नहीं गया है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं दिखाई गई है। देखिए ऊपर डाटा दिखाई दे रहा है लेकिन हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। कहीं भी क्लिक करके देखें वहाँ का डाटा नहीं खुलता। अब मान लीजिए हितग्राही प्रेग्नेंट था और गलती से आपने ऐसा कर दिया है तो साधारण रूप से यह डाटा बदला नहीं जा सकता है। ऐसी गलती अनमोल ऐप में होने पर डाटा लक्ष्य दंपत्ति में ही रहता है और आगे नहीं जाता। और एएनएम कहती है कि महिला का डाटा आगे नहीं बढ़ता या प्रेगनेंसी यस करने या टेस्ट पॉजिटिव ना करने पर यह डाटा सिंक नहीं होता और त्रुटि में चला जाता है। डाटा त्रुटि में क्यों जाता है इसकी ये समझ में आया। डाटा त्रुटि में ना जाए इसलिए ऐसी गलती ना करें। प्रेगनेंसी यस करें अगर तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव करें। अगर प्रेगनेंसी नन है तो कॉन्सेप्टिव्स दें। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव अगर नहीं करेंगी तो कॉन्सेप्टिव्स भी मत दीजिए। ऐसा होने पर हम एक बार पुनः हितग्राही की ट्रैकिंग करते हैं।
एक दिन बाद की, अर्थात 14/10/22 की, क्योंकि पिछली ट्रैकिंग 13/10/22 की थी। अंदर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, 13/10/22 की थी और प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाते हैं। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमने 14 तारीख की 14/11/22 प्रेगनेंसी पॉजिटिव, प्रेगनेंसी यस, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव सेलेक्ट किया हमने। अब हमने 14/10/22 का विजिट दिखाई और प्रेगनेंसी 14/10 नहीं 14/11/22 का विजिट दिखाई और प्रेगनेंसी यस किया और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखाया और ट्रैकिंग को सेव किया, जिससे मैसेज सक्सेसफुली होने का आया। इस पर हमने ठीक है या ओके बटन को क्लिक करके कुछ देर इंतजार किया। देखिए, मैसेज आया, सेव पर हमने क्लिक किया, मैसेज आया, मैसेज पे हमने ओके किया या ठीक है हिंदी में लिखा है ठीक है पर क्लिक किया। पेज कुछ देर बाद स्वयं ही रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में बदल जाता है। हमें इंतजार करना चाहिए। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के पेज पर बदल गया। इस पेज पर हम गर्भवती का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यह पेज डाटा एंट्री PW ऑप्शन के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आने वाली लिस्ट में से गर्भवती को सेलेक्ट किया जा सकता है और खोला जा सकता है, जहां से गर्भवती का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मान लीजिए किसी कारणवश आप पेज बंद कर देते हैं या पेज बंद हो जाता है ट्रैकिंग करने के बाद, तो आपको ये डाटा एंट्री PW के अंदर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर मिलेगा। चलिए, अब वीडियो की लंबाई बढ़ रही है, अतः आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे के वीडियो में जानकारी देंगे। देखिए, यहाँ हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रेग्नेंट वुमेन का है, सीरियल नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं वगैरह वगैरह, फिर इसे सेव कर देते हैं। ये आगे के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के आइकॉन को भी दबा लें, और घंटी का आइकॉन यदि दबा लेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।